बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साइमा अहमद। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता। इसके लिए सबसे पहले 2 गिलास पानी मैंने कढ़ाई में शामिल किए हैं और साथ ही मैंने नमक शामिल कर लिया है, ऑयल शामिल कर दिया है। और जैसे ही पानी में बबल्स आने लग जाएंगे तो मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूँगी। ये देखिए बबल्स आ गए हैं। 2 कप मैंने पास्ता लिया है और तकरीबन 13 से 14 मिनट लगेंगे और हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ऑयल मैंने इसीलिए शामिल किया है कि ये पानी जो है इसका वो बॉयल होके बाहर ना आए। अब तकरीबन 90% मैंने पास्ता कुक कर लिया है और इसको अब मैं ठंडे पानी से रेंस कर रही हूँ ताकि जो इसका कुक होने का प्रोसीजर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। अब ये देखिए मैं इसको नाइफ़ से चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल 90% ही हमारा पास्ता रेडी हो गया है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है और साथ ही मैं गाजर शामिल कर रही हूँ। गाजर हमने 2 से 3 मिनट पहले डाल के इसको पकाना है। और साथ ही मैंने इसमें प्याज शामिल किया है, रेड बेल पेपर शामिल की है और शिमला मिर्च शामिल की है और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, थोड़ा क्रंची सा रखना है। अब मैंने इसमें नमक शामिल किया है और काली मिर्च शामिल की है और साथ में इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हिलाऊंगी। और ऑरिगेनो मैंने इसमें शामिल किया है, इसको हमने तकरीबन ½ टीस्पून मैंने शामिल किया है। अब बस हमने इसको इतना ही पकाना था और मैंने निकाल लिया है। अब मैंने मक्खन शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून और साथ ही मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ऑयल और मक्खन, तो मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूँगी। लहसुन मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है और जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म होगा, थोड़ा हम 30 सेकंड तक इसको गोल्डन करेंगे लहसुन को। और उसमें मैंने ऑरिगेनो शामिल कर लिया है, चिली फ्लेक्स शामिल किया है और इनको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी, कुक कर लूँगी। जैसे ही ये हमारे थोड़े मसाले कुक हो जाएंगे, इनको 30% बस हमने कुक करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा फुल फ्लेम पे नहीं करना। अब मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है और मैदे को शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह से इसको हल्का सा मैं भून लूँगी। जैसे इसमें से खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें अब दूध शामिल कर दिया है। 2 गिलास मैंने इसमें दूध शामिल किया है और जैसे ठंडा दूध शामिल करना है इसमें, बिल्कुल ठंडा दूध, आपने इसमें गर्म दूध बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। और साथ साथ मैंने अच्छी तरह से इसको हिलाती रही हूँ। अब मैंने इसमें नमक और काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और साथ साथ इसको हिलाते रहना है ताकि गिल्टियाँ ना बने हमारी वाइट सॉस की। जैसे ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, अभी भी थोड़ी सी कसर है, ये देखें इस तरह आप चेक कर सकते हैं। और तकरीबन अब ये काफ़ी हद तक रेडी हो गया है और अब हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये रेडी हो गया है। अब मैंने जो सब्जियां बनाई थी वो इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें पास्ता भी शामिल कर दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी यमी सी क्रीमी सी सॉस रेडी हो गई है। और साथ ही मैंने इसमें पास्ता जो मैंने बॉईल करके रखा था वो शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और ये देखिए हमारा फर्स्ट क्लास सा रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता जो है, क्रीमी पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। और बस इस पॉइंट पे ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ा से गार्निशिंग कर रही हूँ चिली फ्लेक्स की और ऑरिगेनो की। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।